अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सब को अपने हिफ्ज़ मान में रखे, हैरियत से रखे। प्यारे व्यूवर्स, आज हम आपके साथ आटे का हलवा उसकी रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अब हमने इसमें बटर डाला है, तकरीबन हाफ़ कप के करीब बटर है। और थोड़ा सा चाहें तो ऑयल भी डालना है। तो 1 कप के करीब आटा मैंने डाला है। तो अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे। तो थोड़ा सा मैं अगर वही है ना कि यहाँ पे हम अच्छे से ना भून लेंगे यहाँ तक कि इसकी खुशबू आने लग जाए। तो थोड़ा सा मैंने बचा के रखा हुआ था, वो ऐड करेंगे। मैं 1-2 स्पून और डाल देती हूँ इसके। तो बस अब इसमें मैंने बटर भी थोड़ा सा और डाल लूँगी। ये देखें उसने सोख कर लिया। अब बटर थोड़ा सा और डाल लूँगी इसमें। बस हमने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आटे को भूनना है। ये फ्रेंड्स, मैंने बटर थोड़ा सा और इसमें डाल दिया क्योंकि हलवे में काफ़ी ज़्यादा बटर जाता है। तो ये बस हमने इसको भूनना है अच्छे से स्लो फ्लेम पे। ये फ्रेंड्स, इसमें मैं 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर डालने लगी हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, कितना प्यारा हमारा ये भुन गया आटा। तो अब इसमें मैं 1 कप के करीब आटा हो गया तकरीबन। मैंने और जो टेबल स्पून ऐड किए थे आटे में, तो तकरीबन 1 टेबल स्पून 1 कप आटा, और उतना ही हमने शुगर लेनी है ना, 1 कप शुगर। अब इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। हमें अलहदा से भी शीरा बना सकते हैं और इस तरह से भी आप कर सकते हैं। बटर और थोड़ा सा मैंने ऑयल भी शामिल किया था क्योंकि बटर फिर जलने लग जाता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें ऑयल भी शामिल किया था। अब इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। तकरीबन 1 कप आटा, 1 कप शुगर और तकरीबन 2-3 कप हमने पानी इसमें ऐड करना है। और इसको ठीक होने तक हमने इसको पकाना है। अच्छा, पानी डाल के हमने कुछ देर के लिए साथ साथ कुक करते जाना है और इसमें हम चलाते जाते हैं। और अभी थोड़ी देर में ये थिक होना शुरू हो जाएगा। तो बस हम साथ साथ हिलाते जाते हैं ताकि ये इसकी गुठलियाँ ना बन जाएं। और साथ साथ हमने फुल फ्लेम पे ही हमने करना है। तकरीबन फुल फ्लेम पे इसको हिलाते जाएंगे यहाँ तक कि ये थिक हो जाए। बस कुछ देर में अभी थिक हो जाएगा। तो फिर हम इसको ना स्लो फ्लेम पे फिर रख के ना तो पकाएंगे। और अगर शुगर आपको कम ज़्यादा लगे तो आप इसमें और ऐड कर लें। अगर बटर आपको कम लगे, लास्ट में आप बटर को ना गर्म करके ना एक बोल में तो उसको ऊपर से हम डाल सकते हैं ना, उसकी शाइन के लिए। गुलासी जैसे होता है ना हलवा, उस तरह भी हम कर सकते हैं। कुछ लोग वैसे भी करते हैं।
अगर समझे कि हमें थोड़ा सा बटर लग रहा है ना, तो हम इसमें वो बटर डाल सकते हैं ना। तो बस ये देखिए हमारा हलवा तकरीबन थिक होना शुरू हो गया। तो इसको हम बस जब थिक होगा, इसमें बबल्स आने स्टार्ट होंगे, तो हम इसको ना स्लो फ्लेम पे रख देंगे ताकि मज़ीद जो इसमें कमी बेशी है ना वो इसमें पूरी हो जाए, इसका कच्चापन जो है ना वो फिनिश हो जाए ना। तो बस अब हम ढक्कन दे के ना इसको स्लो फ्लेम पे रख देते हैं ना कुछ देर के लिए, ताकि ये कुक हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ढक दिया और शुगर भी मुझे तकरीबन मैंने टेस्ट किया तो ठीक लग रहा है। अगर आपको कम ज़्यादा लग रहा है तो आप और ऐड कर सकते हैं इसमें। देखिए फ्रेंड्स, हमारा हलवा रेडी है। अब इसके ऊपर मैं गार्निश करने लगी हूँ पिस्ता और बादाम। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आएगी। अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा आपको कैसा लगा। मैंने भी फ़र्स्ट टाइम बनाया है, तो वैसे तो मुझे पता है कैसे बनाते हैं, लेकिन मैंने भी फ़र्स्ट टाइम बनाया है तो बहुत अच्छा बना है। और इसमें बटर का भी फ्लेवर जो आ रहा है ना, उसकी वजह से ये बहुत मज़े का बना है। और इसका फ्लेवर ऐसे लग रहा है जैसे कि हम खाते हैं ना सोन हलवा, उस तरह का फ्लेवर लग रहा है। मैं भी ये फ़र्स्ट टाइम खा रही हूँ। वैसे हमारी फैमिलियों में बनता है, लेकिन मैं इतने ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है, तो आज मैंने चले ट्राई किया तो बहुत अच्छा बना है और टेस्ट भी बहुत मज़े का है। तो आप बताइएगा आपको कैसा लगा, अपने फीडबैक दीजिएगा ज़रूर। और जो हमारे न्यू फ्रेंड्स हैं अभी अभी ज्वाइन किया है तो वो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले हर नोटिफिकेशन जल्दी से मिल सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।